दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिशानियत पर, जहां पर आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं सोनेट नंबर 116 यानी शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई 116वीं सोनेट को, जिसका टाइटल है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन को या फिर इस पोएम को शुरू करने से पहले जान लेते हैं शेक्सपियर के बारे में कुछ बातें, और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना आज का ये पोएम सोनेट 116 लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। दोस्तों विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। बहुत सारे लोग इनका जन्म 26 अप्रैल मानते हैं, लेकिन इनका 26 अप्रैल को बैप्टाइजेशन हुआ था, यानी जिसको हम नामकरण बोलते हैं। इनके पेरेंट्स का नाम जॉन शेक्सपियर और मैरी शेक्सपियर था। इनकी वाइफ का नाम एन हैथवे था। इनके बच्चों का नाम हैमलेट शेक्सपियर, सुजाना हॉल और जूडिथ क्वीनी था। दोस्तों ये एक इंग्लिश प्लेराइट, पोएट और एक एक्टर थे, और इनको इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी या फिर बार्ड ऑफ एवोन या फिर सिंपली इनको बार्ड भी कहा जाता है। इनकी कुछ प्लेज जैसे कि हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, टेम्पेस्ट ये सभी बहुत फेमस रहीं। इन्होंने कुल 154 सोनेट्स यानी 154 सोनेट्स और 37 प्लेज लिखे हैं। इनका डेथ 23 अप्रैल 1616 को स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ विलियम शेक्सपियर के बारे में। अब चलिए शुरू करते हैं इनका पोएम सोनेट नंबर 116 को। तो दोस्तों ये जो सोनेट है आपके सामने, ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है। सबसे पहले तो सोनेट हमको पता होना चाहिए कि क्या होता है। किसी भी 14 लाइन के पोएम को हम सोनेट कहते हैं। ये शेक्सपियरियन सोनेट है, यानी कि ये 3 क्वाट्रेन और एक कपलेट से मिलकर के बना हुआ है। अब क्वाट्रेन क्या होता है? किसी भी स्टैंजा जिनमें 4 लाइन्स होती हैं उसको हम क्वाट्रेन कहते हैं, और कोई भी स्टैंजा जिसमें 2 लाइन्स होती हैं उसको हम कपलेट कहते हैं। अब चूंकि ये शेक्सपियरियन सोनेट है तो इसलिए इसमें राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ और जी है। ठीक है, तो अब चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी ये सोनेट। तो दोस्तों सोनेट की शुरुआत होती है, सबसे पहली लाइन है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। अब यहाँ पे इम्पेडिमेंट्स का क्या मतलब है? इम्पेडिमेंट्स मतलब होता है बाधा, और जो ट्रू माइंड्स लिखा हुआ है, ट्रू माइंड्स का मतलब है सच्चे प्रेम करने वाले लोग, ट्रू लवर्स। ठीक है, एडमिट मतलब मानना। ठीक है ना? तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि मैं किसी भी सच्चे प्यार करने वाले लोगों के बीच बाधा आए ऐसा कभी नहीं मान सकता है, ना ऐसा कभी चाहूँगा। ठीक है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। मैं ये नहीं चाहूँगा कि जो सच्चे प्रेम करने वाले हैं उनके मिलने में, मैरिज में, शादी में, उनके एक साथ होने में कभी कोई बाधा आए, इम्पेडिमेंट्स आए। ठीक है, लव इज़ नॉट लव, वो प्यार प्यार नहीं होता, विच एल्टर्स व्हेन इट एल्ट्रेशन फाइंड। अब यहाँ पे एल्टर्स का क्या मतलब है? एल्टर मतलब होता है बदलना, एल्ट्रेशन मतलब होता है बदलाव। तो लव इज़ नॉट लव, वो प्यार प्यार नहीं होता जो कि बदलाव देख करके बदल जाए, यानी जो सामने वाला पर्सन है उसके अंदर बदलाव देख करके उसका भी प्यार बदल जाए। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, या फिर सामने वाले इंसान के अंदर प्यार ख़त्म होता देख करके खुद के अंदर का भी प्यार ख़त्म कर ले। ठीक है ना? तो इस चारों लाइन्स का क्या मतलब है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूँगा कि सच्चे प्रेम करने वाले लोगों के बीच में मिलने से बाधा आए। जो प्यार होता है वो ये नहीं होता कि किसी भी सामने वाले इंसान के बदलते हुए रूप को देख करके हमारे अंदर का प्यार बदल जाए, या उसके अंदर के प्यार ख़त्म होते हुए देख करके हमारे अंदर का भी प्यार ख़त्म हो जाए। ये हुआ शुरुआत के 4 लाइन्स का मतलब, पहले क्वाड्रेंट का मतलब। अगले क्वाड्रेंट की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइन की शुरुआत होती है ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। अरे नहीं,
अब यहाँ पे बताते हैं प्यार क्या नहीं होता है उससे पहले, लेकिन अब बता रहे हैं कि प्यार क्या होता है। तो प्यार क्या होता है, ये एक एवर फिक्स्ड मार्क की तरह होता है। एवर फिक्स्ड मार्क मतलब कि एक ऐसा कोई चिन्ह जो कि हमेशा एक ही जगह पर रहता है, यानी कि ध्रुव तारा, जिसको हम अटल बोलते हैं। ठीक है ना, ध्रुव तारा हमेशा अपने ही स्थान पर रहता है, उत्तर दिशा की ओर वो हमेशा चमकता रहता है। तो ये एक अटल मार्क की तरह, अटल चिन्ह की तरह होता है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन, जो कि टेम्पेस्ट यानी कि आंधी तूफान में भी देखने पर कभी भी शेक नहीं करता, कांपता नहीं, डरता नहीं या हिलता डुलता नहीं है, कितनी भी आंधी तूफान आ जाए। इट इज़ द स्टार टू एवरी वंडरिंग बार्क, ये एक ऐसे स्टार की तरह होता है जिसमें, यहाँ पे वंडरिंग का क्या मतलब है, भटका हुआ, बार्क का मतलब है नौका या नाव। तो ये ऐसे तारे की तरह होता है जो कि किसी भी वंडरिंग बार्क, किसी भटके हुए नाव को दिशा दिखाता है। अब यहाँ पे भटके हुए नाव का किससे क्या मन है, भटके हुए हृदय को एक सच्चा राह दिखाता है, वो होता है सच्चा प्यार, ट्रू लव। ठीक है, आगे लिखा हुआ है whose worth unknown although his height be taken, जिसका वर्थ, कीमत अननोन है लेकिन इसकी दूरी का पता लगाया जा सकता है। तो ये था अगले क्वाड्रेंट का मतलब। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाते हैं कि लव किस तरह होता है। सबसे पहले क्या बताया कि लव क्या नहीं होता है, उसका बताया कि लव क्या होता है। अब बताते हैं लव का रूप क्या है, प्रेम का रूप क्या है। लव इज नॉट टाइम्स फूल द रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल कंपास कम, यानी कि जो प्रेम होता है वो किसी फिजिकल अट्रैक्शन की तरह नहीं होता है, जैसे कि आपके रोजी लिप्स हैं, रोजी चीक्स हैं, गुलाबी होठ, गुलाबी गाल, ये सभी क्या होता है कि टाइम जैसे जैसे बीतता है ये ढलते जाते हैं। बल्कि लव क्या होता है, लव अल्टर्स नॉट, फिर से यहाँ पे अल्टर आया। मैंने अभी आपको बताया था कि अल्टर का मतलब होता है बदलाव या बदलना। लव अल्टर्स नॉट, लव नहीं बदलता है। विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, समय यानी घंटों और हफ्तों के अनुसार, यानी कि लव हमेशा कांस्टेंट रहता है। बट बियर्स इट आउट इवन द एज ऑफ डूम। एज ऑफ डूम क्या होता है, आप अगर आपने ये टर्म सुना होगा, बिब्लिकल टर्म है ये, जिसमें बताया जाता है कि कयामत के दिन तक, एज ऑफ डूम मतलब होता है कयामत का दिन। तो लव क्या करता है, ये एक अटल होता है, ये कभी नहीं बदलता, ये कयामत के दिन तक भी सेम रहता है। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है कि समय के जैसे आपका फिजिकल ब्यूटी जो होता है वो समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, लेकिन जो लव होता है, प्रेम होता है, वो कभी भी नहीं बदलता, वो एज ऑफ डूम तक रहता है साथ में। अब बात करते हैं लास्ट स्टैंजा जो कि हमारा कपलेट है। वो क्या कहता है, इफ दिस बी एरर एंड अपॉन में प्रूव्ड, आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी लाइन कहते हैं लास्ट में, ये कंक्लूडिंग लाइन है, कंक्लूडिंग कपलेट है। इफ दिस बी एरर, और इन्होंने जितनी बातें बताई अगर ये गलत होता है, एंड अपॉन में प्रूव्ड, और ये सिद्ध हो जाता है कि ये जो हमने बात बताई वो गलत है, आई नेवर राइट, तो मैं लिखना छोड़ दूंगा, कभी नहीं लिखूंगा, नॉर नो मैन नेवर लव्ड, और ना ही अगर ये सारी बातें जो मैंने बताई वो गलत होगी, तो ये समझ लो कि कभी भी किसी इंसान ने सच में प्रेम नहीं किया। ठीक है, तो ये था एक हमारा पोयम, बहुत ही सुंदर सा सोनेट जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इसका थीम है दोस्तों ट्रू लव। इसमें बहुत सारे मेटाफर्स यूज़ किए गए हैं, सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। तो यहीं पे ख़त्म होती है हमारी आज की सोनेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।